तो आज का प्रश्न है कि स्नेल का नियम को लिखें। ये आपका बिहार बोर्ड मैट्रिक, याद रखिएगा, बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये साइंस का क्वेश्चन है और ये 2 मार्क्स में आपको पूछा गया है। ठीक, कितने मार्क्स में? 2 मार्क्स में। और देखिए, जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है वो संभावित होता है कि दोबारा भी पूछ सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये प्रश्न आपको बिहार बोर्ड के लिए, मैट्रिक के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आप इसको देख लीजिएगा, हो सकता है आ जाए। ओके, आई देखिए, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। PDF कहाँ मिलेगा? वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे। और देखिए, थोड़ा सा लंबी वीडियो हो सकता है, लेकिन हम आपको बहुत बढ़िया से समझा देंगे। ठीक, तो ये जो पूछा गया है बिहार बोर्ड में कि स्नेल का नियम को लिखें, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि स्नेल क्या है, नियम का मतलब क्या है। ठीक, नियम मतलब नियम का मतलब होता है नियम, कोई रूल। ठीक, कोई किसी चीज़ को पालन करने के लिए जो होता है ना, डिसिप्लिन, उसको बोलते हैं नियम। स्नेल क्या है, अब आगे देखते हैं। ठीक, तो देखिए, हम अगर इसको लिखना होगा, अगर आपको एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में, तो हम कैसे लिखेंगे? आपको इस तरह से लिखना है। देखिए, ये ज़रूरी नहीं कि जैसा हम आपको दे रहे हैं वैसे ही लिखना है। आपके टीचर अगर जैसे लिखा है उसी तरह से आप लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो आपसे थोड़ा बहुत लैंग्वेज का चेंज होता है, लेकिन आप इस तरह से देख लीजिएगा। अगर ये अच्छा लगे तो ये भी लिखना है। तो मैं तो कहूँगा कि आपका टीचर का होगा वही लिखिए, क्योंकि आपको पहले से पता होगा। और देखिए, हम सिर्फ ये क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ताकि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए आपको पूछ सकता है। तो चलिए, हम स्नेल का नियम क्या है। देखिए, स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित नियम है। अगर ये प्रश्न आपके बिहार बोर्ड में पूछ सकता है, देखिए, हम ऑब्जेक्टिव ही आपको क्लियर करते चलेंगे कि स्नेल का नियम किससे संबंधित है। तो दे देगा आपको प्रकाश के अपवर्तन से, प्रकाश के प्रवर्तन से, प्रकाश के प्रकीर्णन से, या वर्ण विक्षेपण से। तो आपको तो पता है कि प्रकाश के जो स्नेल का नियम है वो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है, रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। तो अब से प्रश्न पूछा कि स्नेल का नियम किससे संबंधित है, तो आप किससे बताइएगा? तो आपको बताना है कि वो अपवर्तन से संबंधित है। ओके, समझ में आ गया? अब आपके मन में आएगा कि स्नेल का नियम किसने दिया, तो इसे डच वैज्ञानिक विल्डरब्रोड स्नेल ने, मतलब ये क्या है, स्नेल एक क्या थे? स्नेल एक वैज्ञानिक थे, ठीक ना। उन्होंने अपना ही नाम पर एक नियम दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। इनका पूरा क्या नाम है? विल्डरब्रोड स्नेल प्रतिपादित किया। ओके, समझ में आ रहा है ना? समझ गए ना? बात कर रहे थे कि हाँ, स्नेल का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो एक स्नेल नामक वैज्ञानिक थे, वो कहाँ के थे? डच के थे। कहाँ के थे? डच के। उन्होंने ही वो किया, प्रतिपादित किया, मैंने उस नियम को दिया, और क्या। और देखिए, मैं आपको थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, आप समझिए। तो यहाँ से स्नेल के नियम से कितने प्रश्न बन सकते हैं? स्नेल का नियम किसने दिया? डच वैज्ञानिक ने। स्नेल का नियम को स्नेल क्यों रखा गया? क्योंकि वैज्ञानिक का नाम स्नेल था। और जो स्नेल का नियम दिए थे वो कहाँ के थे? वो थे डच थे, डच यात्री, सॉरी डच नहीं, डच के थे। और ये भी पूछ सकता है कि स्नेल का नियम किससे संबंधित है, तो प्रकाश का प्रवर्तन भी दे ले रहा था। आपको प्रवर्तन नहीं मारना है, क्या मारना है? अपवर्तन। समझ गया? चलिए, अब देखते हैं स्नेल का जो नियम है वो क्या है। ये तो हम उसके बारे में जाने, मतलब किसने दिया, कौन दिया, कैसे दिया, लेकिन वो नियम जो था, वो नियम क्या था, वो हम जानेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो स्नेल का नियम देखिए क्या है कि यदि प्रकाश की किरण, ठीक, 2 माध्यमों की सीमा पर गिरती है, प्रकाश की किरण, मान लेते हैं कि ये जो है, ये वाला, ऊपर में है वायु और नीचे में है पानी। ठीक, तो वही बोला कि यदि प्रकाश की किरण 2 माध्यमों की सीमा पर गिरती है, तो ऊपर तो है एक माध्यम, नीचे कितना है? देखिए, ऊपर में वायु है, तो वो भी एक माध्यम है। माध्यम का मतलब समझ रहे हैं ना आप? जैसे कि हम लोग पृथ्वी पर हैं, तो पृथ्वी के ऊपर तो क्या है? वायु है, तो माध्यम है। समझ रहे हैं ना? और अंदर भी कुछ होगा, मतलब पानी होगा तो
समझ रहे हैं ना। अब जैसे ऐसे देखिए, मान लेते हैं कि तालाब है, तालाब के तो ऊपर वायु है तो माध्यम है, और जैसे ही तालाब में जब प्रकाश एंटर करेगा तो नीचे तो पानी है, तो देखिए पानी जो है वो दूसरा माध्यम है, और ऊपर जो है वायु वो क्या है, पहला माध्यम। समझ रहे हैं ना। तो वही बोला कि जब प्रकाश की किरण, अब प्रकाश की किरण, किरण का मतलब मान लेते हैं कि ऊपर से टॉर्च बार रहे हैं, तो वो प्रकाश आता है ना, उसको हम प्रकाश की किरण बोलते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं कि ये तालाब है, सूरज का प्रकाश ऊपर से आ रहा है, इस तरह से सूरज का प्रकाश ऊपर से आ रहा है। ठीक, अब बोला कि यदि प्रकाश की किरण दो माध्यम की सीमा पर गिरती है, तो ये सीमा नहीं है, दो माध्यम की सीमा नहीं है। देखिए तो दो माध्यम की सीमा नहीं है, ऊपर में वायु एक माध्यम और नीचे में दूसरा पानी दूसरा माध्यम, और बीचवा में जो अथी है, जो लाइन है, ये क्या है, सीमेन है। हाँ, तो जो यदि प्रकाश की किरण दो माध्यम की सीमा पर गिरती है तो आपतन कोण, ये जो है ये क्या है, आपका आपतन कोण, ये क्या है आपका आपतन कोण आई, और अपवर्तन कोण जैसे यहाँ पर आएगा पानी में, ये आपका अभिलंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका अभिलंब। जैसे ही पानी में गिरेगा तो क्या होगा, चाहे ये नज़दीक आएगा या दूर भागेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका अपवर्तन कोण, जिसको हम आर कहते हैं। समझ में आ रहा है। उसका अनुपात जो होता है ना वो स्थिर होता है। इसको थोड़ा सा बढ़िया से समझिए। ठीक, देखिए मान लेते हैं कि ऊपर में है वायु, ठीक, और नीचे में है पानी, समझ रहे ना। ऊपर में है वायु और नीचे में पानी। अब मान लेते हैं कि ऊपर से प्रकाश की किरण आ रहा है। ठीक, प्रकाश की किरण आ रहा है इस टाइप से। ओके, और अगर आप पढ़े होंगे तो एक अभिलंब होता है। ठीक, इस टाइप से। तो जब वायु क्या है, वायु आपको है विरल माध्यम, और पानी क्या है, सघन माध्यम। और आपको पता है कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन की ओर आती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये तो जाना चाहिए था इस टाइप से, लेकिन ये विरल में जा रही है तो ये इस टाइप से इधर से मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी। तो ये जो है ये आपका आई है। ठीक, और ये जो है आपका कोण आर है। ओके, समझा ना। आई का मतलब आपतित किरण और आर का मतलब अपवर्तित किरण। समझ आ रहा ना। तो ये कोण आई है, कोण आर है। ये रूल आपको समझ गया। तो इसी का अनुपात जो होता है ना वो क्या होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। ठीक, इसी को हम बोलते हैं स्नेल का नियम। समझा रहा है ना। तो हम आपको बताएं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, यह अभिलंब है। ठीक, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसको बोलते हैं कोण आई और इसको बोलते हैं कोण आर। ओके, तो इसी के अनुपात जो स्थिर आता है इसी को बोलते हैं हम स्नेल का नियम। और इसका गणितीय रूप इस तरह से देख सकते हैं। यदि प्रकाश की किरण दो माध्यम की सीमा पर पड़ती है तो अपवर्तन कोण साइन आई और आपतन कोण साइन आई, अपवर्तन कोण साइन आर का अनुपात स्थिर होता है। इसका गणितीय रूप साइन आई बटा साइन आर का अनुपात। देखिए ये बोल रहा कि अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है। स्थिर का मतलब एन से हम डिनोट करेंगे, एन समझ आया, एन से डिनोट करेंगे। ये क्या होता है, स्थिर होता है। ठीक, ये फार्मूला है साइन आई बटा साइन आर, जहाँ आपतन कोण क्या है, आपतन कोण साइन आई है, अपवर्तन कोण आर है, और माध्यम का अपवर्तनांक एन है। समझ में आ रहा है ना। तो ये आपको इतना लिखना है। कहाँ से लिखना है, आपको यहाँ से आपको यहाँ तक लिख देना है। यहाँ से आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिख दीजिएगा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और देखिए ऊपर वाला नहीं लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, माना 2 नंबर। अब देखिए इतना ही आपको लिखना है। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको भी हम देखेंगे। ठीक, इससे जो प्रश्न पूछता है, इससे प्रश्न हम आपको 3 गो बनाए हैं।
आपको बताना है। पहला जो प्रश्न है वो ये है कि स्नेल का नियम किससे संबंधित है। तो हम आपको बताए थे कि प्रकाश के अपवर्तन से। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने की ओर किरण क्या होती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर जाती है। ठीक, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर। ये प्रश्न आपको पूछ सकता है 1 नंबर में कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है तो किरण किसकी ओर मुड़ती है। तो आपको ये 3 प्रश्न पूछ सकता है। आप 3 प्रश्न याद कर लीजिएगा। और देखिए इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। कहाँ मिलेगा PDF? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।